लाओ जी। राधे राधे श्री हरिदास। प्यारे भक्तों, ये देखिए आज सुबह ही हमारे घर लक्ष्मी पूजा रात हुई थी और हमारे घर सुबह सुबह ही लक्ष्मी मैया पधार चुकी हैं। ये देखिए हमारे घर में सुबह सुबह ही पैसे आ चुके हैं। अपनी लक्ष्मी माता के पास रख देते हैं जहाँ हमारी पहली ही धन शक्ति रखी है। ये देखिए, ये लीजिए। और अब हम इन्हें जो उठाएंगे, इनकी पहले पूजा पाठ होएगी तब यहाँ से उठाए जाएंगे। चलो शुरू करते हैं अपनी लक्ष्मी मैया की पूजा। ये हमारे गणपति जी, ये हमारी लक्ष्मी माता और इधर हमारे आगे कुबेर महाराज जी। ये देखिए। तो प्यारे भक्तों, आपको भी सभी ऐसे ही करना है। जब लक्ष्मी मैया और गणपति जी को और कुबेर महाराज जी को उठाएं, पहले वहाँ पर पूजा पाठ करें। ये दर्शन, ये हमारी माता रानी के दर्शन कीजिए। और ये प्यारे भक्तों, मैं आपको बहुत अच्छी बात बताने जा रही हूँ। ये बात ऐसे हैं, ये देखें, ये बात ऐसे हैं, ये जो आपको हमारी जोत दिख रही है ना, ये हम रोजाना नहीं जलाते हैं। ये हमारी जोत आज से 13 साल पहले हमने उजागर की थी। तब हमारा बच्चा बीमार होया था। प्रिंस नाम का लड़का है मेरा बड़ा, वो तब बहुत बीमार होया था। और उससे पहले मैं माता वैष्णो देवी गई थी और मैंने जोत जगाई थी, तो वो बीच में ही खंडित हो गई थी। तो उसके बीच में मेरा बेटा बीमार हो गया बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं इलाज कराती रही तो मेरे बच्चे को आराम नहीं लगा कहीं भी। एक पल ऐसा आ गया था कि मेरे बच्चे की सांस ही टूटने वाली थी। तभी मेरे चित्त में, मतलब मेरे मन में ख्याल आया, मैंने जोत भी तो जगाई थी। तो मेरे मन में या तो मेरी मैया रानी ने भाव दिया होगा, या फिर मेरे मन में आया है मेरी माता रानी ने ही भाव दिया होगा। मेरी प्यारी माता रानी है ना। तो मेरे मन, उन्होंने बोला कि तूने पहले मेरे नाम से जोत जगाई थी, तो वो अब दोबारा जगा दे। तो वो उसी पल उसी घड़ी मैंने हाँ के ये कुछ सोचा ना समझा। मैं एक पहले माता रानी विग्रह लाई थी। ये तो बहुत पुराना हो गया हमारा विग्रह। हम इसको मतलब बदल भी नहीं सकते, इतने ही चेंज कर सकते हैं, हमारा मन नहीं मानता। बहुत प्यार है इनसे हमें। फिर हम सब कुछ लेके आए, फिर दिया लेके आए बड़े वाला। फिर हमने जब से ये जोत जगा रखी है, आपको 2 साल कम कर लो, 13 साल में, यानी कि ये 10 साल से हमारी जोत जग रही है। आज मेरा बेटा 20 साल का हो गया है और 20 साल का बेटा मेरा हो गया है। अगले महीने में 20 साल का पूरा हो जाएगा, जनवरी में। और ये देखो, ये जोत मेरी तब से ही जग रही है। आप ये मत सोचना कि इसे मैं रोज़ जगाती हूँ, रोज़ नहीं जगाती हूँ। बस मैं खाली इसमें घी तेल जो भी हैं वो डालती हूँ और बत्ती ऊपर को कर देती हूँ। तब बत्ती निकलने का समय आता है, मैं ये बत्ती ऊपर ऊपर को उठा के, मेरी बेटी नीचे से बत्ती डाल देती है। फिर हम वो बत्ती जो दूसरी जोत में लगा देते हैं। मतलब ये जोत अभी तक नहीं बढ़ी है, जिसको बढ़ना बोलते हैं, नहीं बढ़ी है। मेरी माता रानी ने ऐसा आदेश दिया कि अपनी जोत जगा, तेरा बच्चा बच जाएगा। तो मेरे बच्चे की जैसे सांस ही टूटने वाली थी। मुझे लगा था कि एक पल में मैं खो दूंगी अपने बच्चे को। तब मेरी माता रानी ने मेरे मन में ख्याल दिया है। तो प्यारे भक्तों, आज मैं अपने, मतलब जो मैंने कष्ट सहे हैं ना, आज आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि आप मेरे प्यारे परिवार हो, मेरे प्यारा परिवार हो गए हो। मैं आपकी हूँ, आप मेरे हो। क्योंकि मैं, जितने भी मेरे भक्त हैं, मेरे प्यारे भक्त हैं, मेरे माता रानी के और मेरे लाला के, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। उनके परिवार में मेरी माता रानी भी बहुत अपनी कृपा बरसाए, बहुत ही ज़्यादा बरसाए, मैं इतना कहना चाहूँगी। तो आओ चलो, हम जैसे हमने रात लक्ष्मी माता की पूजा की थी, तो अभी हमें उनकी दोबारा पूजा पाठ करके उनको वहाँ से उठाना है। बस कि ये ऐसा ना हो कि वहीं पर ही बैठे रहें, उन्हें वहीं पर नहीं बैठाना है। सुबह के बज रहे हैं 6। अब हम आके मैया रानी को वहाँ से, गणपति महाराज जी को और जी कुबेर महाराज जी को उठाते हैं। ठीक है, चलो आइए। ये बात होगी कम से कम 2008 की। हम 2008 में माता वैष्णो देवी गए थे और आके हमने वहाँ से जगराता कराया था।
तब की ये बातें हैं। मैं आज आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप मेरे प्यारे परिवार बन चुके हो, तो इसलिए बोल रही हूँ कि आप परिवार क्या, मेरे भाई बंद, ताऊ चाचा सभी होंगे जो मेरे लाला की और मेरी मैया रानी की वीडियो देखते होंगे। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, मेरी माता रानी आपके घर में सदा ही आप पर अपनी करुणा बरसाती रहे। जैसे मेरे घर पर मेरे बच्चों पे करुणा की है ना, ऐसे ही आपके बच्चों पर और आपके कार्य पर सभी सारे में ही करुणा करे। चलिए आइए। ये देखिए प्यारे भक्तों, अब हमको यहाँ पर अपने गणपति जी की और लक्ष्मी मैया की पूजा कर कर उठाना चाहिए। इसलिए उठाना चाहिए क्योंकि हमें ये ना सोचे कि हम तभी थे। और हाँ प्यारे भक्तों, ये पैसे आज सुबह ही, ये वाले पैसे आज सुबह ही हमारे घर आए हैं, लक्ष्मी माता आई हैं। क्योंकि ये पैसे यूँ आए हैं, हमारे घर खेत में जो घास होता है गाय और भैंसों को खिलाने वाला, वो मतलब उसको खरीदा था, वो पैसे दे गया है सुबह सुबह ही। ओम जय मेरी माता रानी लक्ष्मी माता माता वैष्णो देवी माता सरस्वती। ये देखिए, आप कभी ये सोचे ना कि ये ऐसी वीडियो बना रही है, ये पहले ही ऐसे ही कर रखा होगा, अभी करा होगा। ये सब कुछ रात का ही है। ये देखिए, ये सब रात का ही है। यहाँ पे हमने हो दिवाली पूजी थी और ये सब ऐसे ही यहीं पे हम ऐसे ही छूट के चले गए थे, क्योंकि हम परेशान नहीं करते अपनी लक्ष्मी मैया को, हम ऐसे ही चले गए थे। तो अब इनकी हम पूजा करते हैं। जय मेरी माता रानी जय लक्ष्मी माता सिद्धि कुबेर महाराज जी, गणपति महाराज सिद्धि विद्या नंदी विंग कुबेर महाराज की जय। मेरे सबके परिवार में सुख शांति बरसाए मेरी माता रानी, सबको खुश रखे और सबके घर में अपना वास बनाए। अब ये देखो ये कैसे हो क्या है, इसको आगे कर देते हैं थोड़ा सा। हाँ हाँ ठीक है, और इनसे आशीर्वाद ले लेते हैं। जय मेरी माता रानी की जय। आपको अपनी माता रानी को जहाँ से आपने बिठाया था वहाँ से उठाना है, तो आपको पूजा करके ही उठाना पड़ेगा। जय मेरी माता रानी। ये देखिए ऐसे कैसे ही यहाँ पे हमारे लाला विराजमान हुए थे, हम इस गद्दी को भी ऐसे ही छोड़ गए थे कि हम सुबह उठा लेंगे आके। ये देखिए यहाँ पे हमारे लाला विराजमान हुए थे और यहाँ पे हमने दिवाली पूजन किया था। अब जब ये पूजन हो रहा है ना, तो हम ऐसे ही अपनी मैया को नहीं यहाँ से उठा सकते हैं, तो इसलिए ये दिवाली पूजन हो रहा है। और अब हमने देहरी पूजा, ये देखिए ये हमारी देहरी पूजा है, क्योंकि हमारे सामने ही माता रानी विराजमान रहती है, तो इसलिए हम देहरी पूजा करते हैं। ये देखिए हम यहाँ पर देहरी पूजा इसलिए नहीं करते क्योंकि यहाँ पर सबका लगा आना जाना रहता है, जो भी कोई हमारे घर में आता है वो सीधा डायरेक्ट ही आता है, तो इसलिए हम यहाँ पर देहरी पूजा ना करके हम वहाँ पर करते हैं, क्योंकि वहाँ तक कोई बाहर का बंदा नहीं जाता, तो इसलिए हम वहीं पर ही मैया के कमरे के सामने ही करते हैं। ये मैया का कमरा है हमारी, ये देखिए ये हमारी मैया का कमरा है, इधर हमारी मैया का सिंहासन है, ये हमारी मैया का सिंहासन है। इस पे हम रोज़ शॉल डालते हैं, माता रानी को बोलते हैं मैया अपने विग्रह से निकलकर थोड़ी देर यहाँ पर विराम कर लो, यानी कि आराम कर लो।
इसलिए ये हमने मैया का सिंहासन लगाया हुआ है। ये हमारी मैया हैं। और प्यारे भक्तों, ये मेरा लॉन्ग वीडियो आपको ज़रूर थोड़ी ना थोड़ी तो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ना थोड़ा तो ज्ञान दिलाएगा ही, क्योंकि हमें ऐसे कार्य करने चाहिए। क्योंकि ये कार्य ऐसे हैं कि हमने जिस भगवान को, जिस माता रानी को अपना माना है, उनको भी हमें, वो तो हमें देती हैं सुख, उनकी तो कोई करुणा नहीं है। वो हमें सुख देती है, उनकी कोई करुणा नहीं है। वो हमारे दुख में भी, सबसे ज़्यादा वो हमारे दुख में खड़े रहते हैं। जो हमारे प्रभु हैं, सबसे ज़्यादा वो हमारे दुख में खड़े रहते हैं। और जो हमारी मतलब भगवान हैं, वो हमारे बारे में सोचते हैं, क्योंकि हम रात दिन उनका नाम और पूजा पाठ करते हैं, तो इसलिए वो हमारे लिए खड़े रहते हैं। जैसे मेरे लिए खड़े रहे। मेरा बच्चा एक दिन ऐसा था कि उसकी सांसें टूटने वाली थी, तो जैसे ही मेरी मैया ने मुझे दिमाग में मेरे ख्याल आया, तब से ही मेरे बच्चे का जीवन मेरी माता रानी का देन है। मैं ये बहुत बड़ी बात मानती हूँ, मेरी मैया रानी का देन है मेरा बेटा। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती, क्योंकि मैंने और बहुत सारे डॉक्टरों को, बहुत सारे मतलब वैद्यों को, डॉक्टरों को, और ये झाड़ झपट वाले ओझाओं को, सबको दिखाया, किसी की समझ में कुछ नहीं आया। तो एक दिन मैं बैठी बैठी रो रही थी, तो रोते रोते ही मेरे मन में ख्याल आया कि मैं माता वैष्णो देवी के दरबार गई थी, और वहीं से आके मैंने जगराता कराया था। ये प्यारे भक्तों बात है 2008 की। तो मैं 2008 में माता वैष्णो देवी के दरबार गई थी, तो वहाँ से आके मैंने जगराता कराया था। तो जगराता जो कराया था, जो माता रानी की वो जोत थी, वो हमारी कंप्लीट मतलब पूरे दिन तक, पूरी रात तक बढ़ी नहीं थी। तो फिर मैं पंडित के पास गई, पंडित जी वो जो जोत है वो मतलब बढ़ नहीं रही है। तो पंडित जी ने बोला कोई बात नहीं, माता रानी आपके घर में आना चाहती है, तो आप उसी में ही घी तेल डालते रहो। तो मैं तब से डालने लगी। फिर ऐसा एक दिन ऐसा आया कि मेरी माता रानी की जोत अपने आप ही बढ़ चुकी है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैया ने ही बढ़ाई होगी, मेरे मन में ये ख्याल आया। तो फिर इस बात को जोत बढ़ने के बाद हो गए 2-3 साल, 3 साल हो गए। जो चौथा तीसरा तीसरा साल खत्म हुआ, चौथा साल लगा। मेरा बेटा इतनी मतलब 6 महीने मेरे बेटे ने घाट पर गुजारे, 6 महीने। और जो 6 महीने में ऐसा लगा ना कि मेरा बच्चा बस ख़त्म हो जाएगा। मैं ऐसी हार मान चुकी थी कि मैं कहाँ लेके जाऊँ, कैसे इसे बचाऊँ। मैं ना खाती ना पीती ना सोती ना रात को जागती, जागना का काम ही था, सोने का तो है ही नहीं था, क्योंकि हर समय उसके पास बैठा रहना पड़ता था मुझे। तो एक दिन मुझे मेरे मन में ख्याल आया कि मेरे मन घर में जोत भी तो जगी थी, और वो अपने आप ही बढ़ गई थी, क्यों ना मैं उसे ही बढ़ाऊँ, जगाऊँ। मेरे मन में ये ख्याल आया कि हाँ मैं उसे ही जगाऊँ, मैं अपनी माता रानी को ही देखती हूँ, कभी माता रानी ने कुछ वैसा हो। तो मैंने जैसे रात को सोचा, ये 12-1 बजे की बात है, क्योंकि उस टाइम पे मेरा बच्चा इतना बीमार हो रहा था ना। आपको उस टाइम पे मेरे पास फ़ोन होता ना, मैं आपको बताती कैसा होता है एक माँ के जो सबसे बड़ा बेटा है वो हृदय से दूर जाना। तो वो उस टाइम पे मेरे मन में ख्याल आया, मैंने कि जोत जगाऊंगी मैं सुबह सुबह, मैंने सुबह की इंतज़ार भी नहीं करी। रात के 3 बजे, 2:30-3 बजे मैं उठी, नहाई धोई, अपना घर सारा शुद्ध करा। फिर मैं सुबह दिन निकलने का इंतज़ार करा। मैं हमारे गांव में सब कुछ ही मिलता है, मैं अपने गांव की दुकानों पे गई, मैं दिया लेके आई। तो हमारे यहाँ पे कुम्हार हैं, तो वो उनके यहाँ पे बर्तन वगैरह मिलते हैं। मैंने कहा ताऊ जी मुझे एक बड़ा दिया दे दो, मिट्टी का बहुत बड़ा दीपक दे दो। कहने लगे बेटा इतना बड़ा दीपक तो नहीं होगा। मैंने कहा ताऊ जी देख लो होगा। तो उन्होंने जैसे अपने एक बर्तन ढूंढे होंगे, उनको इतना बड़ा दीपक मिल चुका। मैंने कहा हाँ ये मुझे दे दो आप। तो फिर मैं लाई, उनको सही करा, शुद्ध करा उसको, मतलब गंगा जल डाल के धोया, गंगा जल डाला, शुद्ध करा। फिर मैंने अपनी माता रानी के नाम की जोत जगाई। फिर पूरा दिन निकल आया। फिर मैं अपनी माता रानी का विग्रह लेके आई। तब से अब तक ये विग्रह मेरे पास है, और ये जोत ऐसे ही जगती है। आप देख लो, इसमें
कोई वो नहीं है कि मैं झूठ बोल रही हूँ सुबह सुबह के वक्त में। ना तो मैं झूठ बोलती हूँ, ना मैं झूठ पसंद करती हूँ। अभी कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड की और मेरी यही झगड़ा हो रहा था कि आपने झूठ क्यों बोला मेरे से, या तो इस घर में आप रहोगे या मैं रहूँगी। झूठ मत बोलना, झूठ कभी मुझे नहीं चाहिए। सच बोल के एक बारी को हम अपनी जान बचा सकते हैं। झूठ बोल के जो हमारी जान बचेगी, जिस व्यक्ति से हमने झूठ बोला है, एक ना एक दिन वो हमें मार ही देगा, क्योंकि हम फिर जिंदा नहीं रह सकते। तो इसलिए मेरी हस्बैंड की मेरी ये लड़ाई हो रही थी, क्योंकि उन्होंने ऑफिस से आके उन्होंने कुछ मुझसे ऐसा बोल दिया था कि मेरे से वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो मैंने उनसे यही बात कही थी, या तो इस घर में आप रहोगे या मैं रहूँगी। झूठ नहीं बोलना, बिल्कुल भी नहीं बोलना झूठ। तो प्यारे भक्तों, मेरी बहुत दर्द भरी कहानी है जीवन की, आप सुनोगे तो आज 2 महीने बाद मेरा बेटा 20 साल का हो जाएगा। तो जब से ये जोत ऐसे जगती है। पर प्यारे भक्तों, आप जब माता रानी का, लक्ष्मी ये पूजन कर दिया है, अब हमने अपनी माता रानी को यहाँ से स्थान से उठा सकते हैं, क्योंकि ये स्थान हमारी माता रानी का हो चुका था। तो माता रानी को बताना पड़ेगा, मैया ये आपका स्थान नहीं है, आप यहाँ से दूसरे स्थान पे चलो। तो इसलिए ये स्थान को छोड़ दीजिए आप, ये बीच स्थान है हमारा घर का। तो प्यारे भक्तों, राधे राधे, श्री हरिदास, जय लक्ष्मी पूजा। और हाँ प्यारे भक्तों, आप सभी को गोवर्धन की बहुत बहुत बधाइयों, बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि अब कल गोवर्धन है। और इससे पहले ही मैं आपको पहले में ही एडवांस में शुभकामनाएं दे रही हूँ। गोवर्धन और भाई दूज की आपको पहले ही एडवांस में शुभकामनाएं। राधे राधे, श्री हरिदास। प्यारे भक्तों, ये लॉन्ग वीडियो आप जरूर देखना। मेरी माता रानी आप पर अपनी करुणा बरसाती रहे।